सास बहू का प्यारा रिश्ता। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी लेकर आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारोगी क्या? बहू, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, मुझे काम है, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देखा। सास भजिया पर टूट पड़ी और सारी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम में लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास फिर चिल्लाई, बहू, खाने को मिलेगा? बहू ने जवाब नहीं दिया। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू ने सामने खिचड़ी रख दी। सास, ये क्या, मुझे नहीं खाना है खिचड़ी, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा। सास ने मुंह बनाते हुए, हाँ, तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। स्नान करके फूलों की माला बनाई, रसोई साफ करके पकवान बनाए, पूजा की तैयारियां की। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू, ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी सब करती रही। शाम हो चली। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सभी को आरती के लिए बुलाया और सभी के हाथों में आरती की थाली दी। जैसे ही बहू के हाथ में आरती की थाली दी, थाली हाथों से गिर गई। शायद हाथों में तेल लगा था, जिसे पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, एक आरती की थाली नहीं संभाल पाई, कैसी बहू उठा लाए। पति भी गुस्सा था, पर सास चुप रही और कहा, सीख रही है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना लगा रही थी। करीब 70-80 लोग थे। अब सास और कुछ पड़ोस के लोग खाने बैठे। सास ने पहला निवाला खाया और बोली, नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम सही से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद घर कैसे संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो बहाना चाहिए। सब बातें बनाने लगे, ऐसी है वैसी है। सबका खाना हो गया था। बहू नौकरों के साथ बर्तन साफ करने लगी। उसके पति के ऑफिस के दोस्त शराब पी रहे थे। पति चिल्लाया, बर्फ लाओ, पापड़ लाओ। जाते वक्त शराब की बोतल गिर गई और टूट गई। पति ने गुस्से में 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को जड़ दिए और कहा, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं चलती। सारे लोग देखने लगे। पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ चली गई। दोस्त बोला, कैसी अनपढ़ गंवार बीवी है तेरी यार, मेहमानों की इज्जत और काम करना नहीं आता, हमारी बेइज्जती कर दी। अब पड़ोस की औरतों को तो बहाना मिल गया और बोली, अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो और छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाला था कि माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है कि पूजा है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, मेरी बहू को जाहिल बोलते हो। तूने उसे मारा कि तेरी शराब टूट गई? वो बच्ची सुबह 4 बजे से घर का सारा काम कर रही, ना नाश्ता ना खाना, हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए काम में लगी है। सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। किसने कहा था कि दूसरी बहू लाऊं इसे निकाल कर? यह मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए कि मुझे गलत काम पर डांटती है और बेटी इसलिए कि मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी बहू के बारे में कोई एक भी लफ्ज़ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। बहू रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सास ने खाना लिया और बहू के कमरे में ले आई। बहू, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं, मैं ले लूँगी। सास ने प्यार से कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूँगी। तुझे नई सास चाहिए होगी,
मुझे तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने रोते हुए सास के गले लग गई। सास भी रोने लगी। सास ने कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, मेरे पैर दबाने आना, और ये ख्याल मत लाना कि सास पैर बोलती है किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। फिर दोनों खूब हंसने लगती हैं। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।